इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि सोलर ग्रो कर रहा है, सोलर रन कर रहा है। हमारा 25 पैसा जब कम होता है तो हमें एक कंटेनर के पीछे लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। मार्केट का या आम सारिफ का एक माइंडसेट है, उसे बहुत अच्छी चीज बहुत कम रेट पे चाहिए। इस सोलर इंडस्ट्री के ऊपर या सोलर के कारोबार से वाबस्ता लोगों पर कोई इजाफी टैक्स लगाए गए हैं? वापडा का जो जितना भी मतलब सिस्टम है तो उसमें गवर्नमेंट के पास शॉर्टफॉल हमेशा ही रहा है, तो वो शॉर्टफॉल भी अब ओवरकम हो रहा है। इस टाइम में जो रेट खड़े हैं या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज हैं या रेट को स्टेबल किया गया है, क्योंकि हमारा एक ज़राई मुल्क है, इस खित्ते में टोटल डिपेंड करते हैं हम क्रॉप्स पे, तो क्रॉप्स जो है वो पिछली जो है ना 2 से 3 क्रॉप्स टोटली कोलैप्स हुई हैं। नेट मीटरिंग का जो सिस्टम है, इस हवाले से भी बड़ी बातें होती हैं। बहुत सस्ता यूनिट खरीद के बहुत महंगा यूनिट वापस दिया जाता है। जो भी मतलब नेट मीटरिंग की तरफ जाता है सारे, तो उसको यूनिट के बदले में यूनिट ही वो गवर्नमेंट से ले रहा होता है। और ये एक ट्रीटी होता है गवर्नमेंट की तरफ से 7 ईयर का है, जो लोग मतलब ले रहे हैं कि र्यूमर चलती है और सोलर की मार्केट को काफ़ी सारा असर पड़ जाता है। मार्केट में मतलब इसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, यूट्यूबर का बड़ा रोल है, फेसबुक पे जो लोग बैठे हैं उनका बड़ा रोल है। तो ये लोग मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें मार्केट में मतलब स्प्रेड करते हैं, जिससे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान शाफिर। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम स्काई सोलर्स पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अफरासियाब हाशमी साहब और अदनान कुरैशी साहब। और आज जो पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की जो ख़रीद फरोख्त के हवाले से बहुत सारे बहमात भी पाए जाते हैं और एंड यूज़र और ट्रेडर्स के दरमियान जो एक गैप है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अफरासियाब हाशमी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान सोलर के कारोबार में बड़े तग़य्युरात आए और इसमें जो है आपका तो मौक़िफ़ बहरहाल हमने इससे पहले भी लिया कि आपने ये फरमाया कि एंड यूज़र बहर तौर जो है वो बेनिफिट में है, अगरचे जो है एंड यूज़र का ये कहना है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा महंगे सोलर पैनल भी मिले और सस्ते भी मिले। और अब एंड यूज़र की ये भी तवक्कुआत हैं कि जिस तरह से दरमियान में एक पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं अपनी कम तरीन सतह पर गई, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि इस तरह से कोई दोबारा भी कोई खुशखबरी एंड यूज़र के लिए मुतवक्के है, और जो मौजूदा सोलर पैनल्स की कीमतें हैं इसके लिए जो ट्रेडर्स हैं, आम तौर पर एंड यूज़र का ये कहना है कि इसका ज़िम्मेदार जो होता है वो ट्रेडर ही होता है। तो इस हवाले से जो इबहामात हैं उसको ज़रा दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी इमरान भाई, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। और देखें, जो एंड यूज़र है वो सोलर मार्केट के अंदर एंड यूज़र जो है वो अगर 125 पे भी लगवाता है और लोगों ने लगवाए हैं, वो भी आज लॉस में नहीं है। पहली तो बात ये है कि कभी भी एंड यूज़र लॉस में नहीं जाएगा। जब जिसकी का प्रोजेक्ट लग जाएगा तो उसका रिटर्न होना शुरू हो जाता है। लॉस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नज़र में, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मेरी नज़र में लॉस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडर का है, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक आम सारिफ के दरमियान एक चेन बना हुआ है जो काम कर रहा है। क्योंकि इंपोर्टर जो है वो खुद दुकान खोल के नहीं बैठता है। हर लोगों की कैपेसिटी होती है, उसने इंपोर्टर से माल लेके आगे मार्केट तक लेके आना होता है, एंड यूज़र तक लेके आना होता है। जो भी रेट कंट्रोल, अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इमरान भाई, कि रेट्स जो इस वक्त जिस सतह पे खड़े हुए हैं वो उसके अंदर बहुत से सर्कमस्टांसेस हैं, जो कि मेन जो है, आपका मुल्क जो है वो 70% जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। उसके अंदर आपकी मक्के की फसल, गंदम, इनके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी होती वो नहीं हुई, जिसके अंदर से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ कारोबार जो है वो ग्रो करते हैं किसी भी फसल की बेहतर पैदावार और किसान को बेहतर होने वाले मुनाफे पे है, तो क्या ऐसा ही है? जी, सारिफ की माशी हालत बेहतर होगी तो बाकी कारोबार की भी यानी कि ग्रो अप होगी। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि सोलर ग्रो कर रहा है, सोलर रन कर रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट तो चल रही है, मार्केट तो चल रही है, लेकिन
जो एक मार्जिन्स हैं जिनके अंदर हम सस्टेन कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं है। हम ट्रेडर जो हैं, अभी हमने कंटेनर लिया होता है कि जब तक वो हमारे पास एक्स जिस शहर में हम बैठे हुए हैं वहाँ तक आता नहीं है कि हमारा 25 पैसा कम हो जाता है। हमारा 25 पैसा जब कम होता है तो हमें एक कंटेनर के पीछे लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो ये चीज़ आम सारिफ़ को ये समझ में नहीं आती है। आम सारिफ़ को तो बहुत अच्छी चीज़ और बहुत सस्ते में चाहिए। ये पाकिस्तानी मार्केट का या आम सारिफ़ का एक माइंडसेट है, उसे बहुत अच्छी चीज़ बहुत कम रेट पे चाहिए। बाकी सर्कमस्टांसेस को वो देखता ही नहीं है कि एक ट्रेडर जो काम कर रहा है, हम ट्रेडर्स को तो वो स्टॉकिया बना देते हैं, माफिया बना देते हैं। असल में स्टॉकिया, माफिया और चीज़ें हैं, मैं उनके ऊपर जाना नहीं चाहता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त कोई भी जो इम्पोर्टर्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं ले रहे, इस वजह से क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर बेस है उसके अंदर से बहुत से यानी कि आम सारे के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो इसके ऊपर इसको रन कर सके। तो हर बंदा डरा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर खड़ी हुई है। इससे मज़ीद नीचे जाएगी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि जाए। हाँ, जब भी हालात आम सारिफ के बेहतर होंगे तो मार्केट जैसे कंपटीशन बढ़ता है उस वक्त मार्केट भी अप हो जाएगी। जी, तो इस वक्त जो कीमतें मौजूद हैं मार्केट में, आपका कहना ये है कि ये कीमतें इस वक्त मुस्तहकम रहेंगी? जी मुस्तहकम रहेंगी, लेकिन जो पिछले तकरीबन 2 से 3 माह में जो ट्रेडर्स ने नुकसान किए हैं, मीडिया के आदमी हैं, आपको बेहतर पता है कि बहुत ज़्यादा लॉसेस किए हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ भी अपना यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक कांस्टेंट नहीं है कि लोग डरे हुए हैं, ट्रेडर डर जाता है कि कहीं यार नीचे ना हो जाए, ये ना हो जाए, बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से लेकिन कोई इतना बड़ा यानी कि वो नहीं देख रहे ना। इसको मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, या ये देख रहा हूँ कि इससे कोई दो रुपये भी नीचे चली जाए, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ये रेट यहीं पे तकरीबन मुस्तहकम रहेंगे, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आम सारिफ के लिए भी अच्छी बात है ये कि ये रेट बहुत रीज़नेबल है। लोगों ने तो 100 क्रॉस प्रोजेक्ट्स लगवाए हैं, और जिन्होंने 100 क्रॉस प्रोजेक्ट्स लगाए हैं 1 साल पहले, वो भी लॉस में नहीं है, उन्होंने तो अपना पैसा रिकवर कर लिया है। एक और चीज़ तो कि कोई भी प्रोजेक्ट है सोलर का, तो वो मेरे ख्याल में अगर 1 लाख का है या 10 लाख का है, सोलर प्रोजेक्ट जो है वो 1.5 साल के अंदर अपने पैसे रिकवर कर लेता है। बेहतर आप जानते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अदनान कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ़ ऐलानात कोई बाकायदा तौर पर तो नहीं हुए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते रहे कि सोलर पैनल्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं या इसकी इंपोर्ट को जो है मुश्किल बनाया जा रहा है, जिसका जो बराह रास्त असर होगा वो एक एंड यूज़र के ऊपर होगा। लेकिन उस सिलसिले में अब मौजूदा बजट में भी क्या कोई ऐसा अनाउंसमेंट हुई है कि सोलर इंडस्ट्री के ऊपर या सोलर के कारोबार से वाबस्ता लोगों पर कोई इजाफी टैक्स लगाए गए हैं या जिनका असर एंड यूज़र पे पड़ सकता हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट हमेशा इस कोशिश में होती है कि जो इंपोर्ट आइटम है उन पे जिनका मतलब शेयर ज़्यादा है मार्केट में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए ताकि एंड यूज़र जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। ये जो हैरारकी है, जैसे हाशमी साहब ने डिस्कस किया है कि इंपोर्टर, ट्रेडर और एंड यूज़र, पाकिस्तान में इस टाइम में चूँकि हम एक इस तरह का मुल्क है कि जिस पे जो है ना क्राइसिस है एनर्जी का, उस एनर्जी के क्राइसिस को जो है ना उसका जो शॉर्टफॉल है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारे मुल्क इस टाइम ग्रो कर रहा है। सोलर में मेरे हिसाब से अब अगर देखा जाए तो अभी तक हमने 30% भी अपना गोल अचीव नहीं किया पाकिस्तान में जो है ना जो सोलर का यूज़र है। तो सोलर का यूज़र डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इस पे मज़ीद जो है ना हम कोई बर्डन ना डालें इन शेप ऑफ टैक्सेस, ताकि इसका जो ये एक सिलसिला चला हुआ है ये बढ़ता रहे। गवर्नमेंट की अपनी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास मतलब वापडा का जो जितना भी मतलब सिस्टम है, तो उसमें गवर्नमेंट के पास शॉर्टफॉल हमेशा ही रहा है, तो वो शॉर्टफॉल भी अब ओवरकम हो रहा है। सोलर लगने की वजह से लोड शेडिंग के दौरान ये कम हो गए हैं। आप मतलब कंपेयर करें पिछले कुछ डिकेड में,
तो मतलब उसमें आए दिन हड़ताल होती थी, लोग सड़कों पे जमा होते थे। तो सोलर के मतलब पिछले 1 डेढ़ साल में जितना भी सोलर ने मतलब लोगों ने इसकी तरफ गए हैं, तो इस हद तक काफ़ी हद तक जो है ना मतलब लोगों को मतलब फैसिलिटेशन मिली है। और अब लोग मतलब इस टाइम में जो रेट खड़े हैं या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं या रेट को स्टेबल किया गया है, लोगों की कोशिश है कि अपने एसेट्स बेच के इस चीज़ की तरफ जाएँ। मेन चीज़ जो है ना जो जो पॉइंट नोट करने वाला है कि लोग अपने एसेट्स बेच रहे हैं, एसेट्स बेच के वो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। चूँकि हमारा एक ज़रई मुल्क है, जनूबी पंजाब का जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, इस खित्ते में टोटल डिपेंड करते हैं हम क्रॉप्स पे। तो क्रॉप्स जो है वो पिछली जो है ना 2 से 3 क्रॉप्स टोटली कोलैप्स हुई हैं। मक्की की क्रॉप्स कोलैप्स हुई है, गंदम की कोलैप्स हुई है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एंड यूज़र है उसके लिए मतलब जैसे हाशमी साहब ने डिस्कस किया है कि मतलब उसका तो कोई लॉस ही नहीं है। जिसने महंगा भी लगवाया तो वो अपने पैसे 1.5-2 साल में पूरे कर चुका है। लेकिन जो फ्रेश कस्टमर है, जो न्यू कमर है, जो अभी लगवाना चाह रहा है, तो उस बेचारे की तो ये कोशिश है कि अपने एसेट्स बेच के भी मैं सोलर की तरफ मूव हो जाऊँ, ताकि मेरे बिजली के बिलों में भी नुमायाँ कमी आए। लोगों के लिए इस टाइम में सबसे बड़ा इशू है बिजली के बिल। गवर्नमेंट ने एक तरफ से बिजली के बिलों को बढ़ाया है, बिजली के रेट को इंक्रीज़ किया है और डे बाय डे कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन उसमें अगर सोलर को के ऊपर भी ये टैक्स इम्पोज कर देते तो सार्फिन के लिए बड़ी मुश्किल हो जानी थी कि एक तरफ से बिजली के रेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ से सोलर को भी मज़ीद मतलब मुश्किल कर दें कस्टमर के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल में कस्टमर के लिए फिर सर्वाइवल जो है ना एंड यूज़र के लिए बड़ा टफ़ हो जाना था। तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को देखते हुए कि एक साइड पे हम बिजली के रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। सोलर और बिजली जो है ये दोनों पैरेलल जो है ना हर घर पे पैरेलल चल रही हैं। तो इन दोनों में मतलब गवर्नमेंट ने जो है ना एक एंड से जो है ना वो बड़ा टैक्सेस या रेट की शेप में जो है ना बिजली को महंगा कर दिया है और सोलर के मार्केट को वहीं पे स्टेबल रखा है। अच्छा नान कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि सोलर का बिज़नेस पाकिस्तान में ग्रो हुआ और अब जैसा कि अफराज साहब हाशमी साहब ने भी बताया कि ये रन कर रहा है बिज़नेस। इस बिज़नेस को जो वक्तन फ़क्तन जो अफवाहें आती हैं उससे क्या नुकसानात होते हैं? फ़र्ज़ करें जैसे माजी में भी एक अफवाह सी आई कि सोलर के जो इंपोर्टर्स हैं उनके लिए रेट कम हो गया, 13 सेंट से 9 सेंट पे आ गया, उससे भी सोलर के कारोबार में बड़ी वेरिएशन सी आई। अब उसके बाद अगर पाकिस्तान की अपनी मुल्की सतह को हम देखें तो यहाँ पर भी वक्तन फ़क्तन कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती है। ख़ास तौर पे नेट मीटरिंग का जो सिस्टम है, इस हवाले से भी बड़ी बातें होती हैं कि बहुत सस्ता यूनिट ख़रीद के और फिर बहुत महंगा यूनिट वापस दिया जाता है जिसने एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो इस बात में ये भी हमारा एंड यूज़र जानना चाहेगा कि ये जो एक बात आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप वापटा को बहुत सस्ता यूनिट बेचते हैं और फिर जब वापटा वापस आपको बेच देता है यूनिट, तो वो उससे 2 गुना 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा कीमत पर यूनिट देता है। तो ये अफवाहें आपके कारोबार पे किस हद तक असरअंदाज होती हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि इसमें क्या हकीकत है कि एक जो नेट मीटरिंग करने वाला है वो सस्ता यूनिट बेचकर महंगा यूनिट ख़रीदता है? इमरान भाई, इसमें जो है ना जो सबसे मेन कन्फ्यूजन है ना वो कस्टमर को ब्रीफ़ नहीं किया जाता। जो एंड यूज़र है जो मतलब सिस्टम लगवाना चाह रहा है, तो उसको मुख्तलिफ जो है ना सोर्सेज से जो है ना जो डिसइंफॉर्मेशन होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती। जो नेट मीटरिंग का सिस्टम है वो बड़ा सिंपल है। इसमें आपको यूनिट के बदले में यूनिट मिल रहा होता है। जो भी मतलब नेट मीटरिंग की तरफ जाता है सारिफ, तो उसको यूनिट के बदले में यूनिट ही वो गवर्नमेंट से ले रहा होता है। और ये एक ट्रीटी होता है गवर्नमेंट की तरफ से 7 ईयर का है। जो लोग मतलब ले रहे हैं, जो अप्लाई कर चुके हैं, जिन्हें 2-3 साल गुजर चुके हैं, तो वो काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। उनका बिजली का बिल ज़ीरो है। इस महंगे टाइम में भी, जहाँ पे पाकिस्तान में बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, उसके बावजूद भी उन लोगों का बिजली का बिल ज़ीरो है। मतलब उनका बिजली का बिल नहीं आ रहा। तो मतलब एक लोगों को मतलब गाइड गलत किया जाता है कि जी उसमें जी वो मतलब आपसे बिजली यूनिट महंगा लेते हैं, आपको सस्ता देते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें मेन चीज़ है यूनिट के बदले यूनिट ही जो है ना मतलब आप अवेल करते हैं। उसके बाद उसमें आ जाता है पीक आवर्स। पीक आवर मतलब 6 से 10 है या 7 से 11 है, मुख्तलिफ मतलब जो है ना जब आप मतलब जाएंगे उस पे जो है ना 3 फेज़ मीटर पे, तो आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है मतलब पीक आवर्स की। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक दौरानिया है, वो आज से नहीं है, शुरू से है। तो उसमें फिर आपको थोड़ी मतलब एहतियात भी करनी होती है। उसमें मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आती है। आपके जो टैरिफ होता है वापडा की तरफ से, तो उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपका जो
नेट मीटरिंग है, ये एक गवर्नमेंट के साथ आपका 7 ईयर का मुआहदा है, जिसमें किसी किस्म की गवर्नमेंट ने कोई तब्दीली नहीं की। एज़ इट इज़ ही चल रहा है, जैसे चल रहा था। इसमें SOPs को नहीं छेड़ा गया। अभी तक SOPs वैसे के वैसे चल रहे हैं, और इसमें ये यूनिट के बदले यूनिट है। जिन लोगों को मतलब प्रॉपर गाइड हो जाते हैं तो वो फ़ौरन मतलब इसकी तरफ चले जाते हैं, और मोस्टली यूज़र को जो है वो प्रॉपर जो है ना वो मतलब गाइड ही नहीं किया जाता। उसके बाद आ जाता है दूसरा सवाल कि आपका जो मतलब जितनी भी मतलब इंपोर्ट हो रही है, तो इसमें इंपोर्टर के लिए या सोलर के कारोबार के लिए लोगों के लिए मतलब उसमें क्या है, फ्यूचर क्या है। तो इसमें मेन चीज़ ये है इमरान भाई, ये एक कंपटीशन है। स्टार्ट में जब सोलर स्टार्ट हुआ था तो इसकी डिमांड इतनी नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी डिमांड बढ़ी। डिमांड इसलिए बढ़ी कि इधर से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने मतलब टर्न लिया, वापडा के रेट इंक्रीज़ होना शुरू हुए, तो लोगों के पास अल्टरनेटिव यही था सोलर। सोलर के अलावा हमारे पास और कोई एनर्जी का सोर्स नहीं था जिससे हम अपनी डेली यूजेस की जो है ना एनर्जी को जो है ना इस्तेमाल कर सकें। तो जब सोलर की तरफ लोग गए हैं तो मतलब उसमें कंपटीशन फिर बढ़ा है इंपोर्टर का। नंबर ऑफ़ इंपोर्टर इंक्रीज़ हुए हैं। नंबर ऑफ़ इंपोर्टर इंक्रीज़ होने से फिर इसमें एक कंपटीशन आ गया इंपोर्टर्स में। जब बहुत ज़्यादा इंपोर्टर मतलब इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो इंपोर्टर ने मतलब अपने ही कंपटीशन में माल को जो है ना सोलर पैनल के रेट नीचे ले आए, अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज़ीरो पे ले आए। एक टाइम में ज़ीरो से भी नीचे चले गए। मतलब जब इंपोर्टर मतलब प्रॉफिट मार्जिन में ज़ीरो से भी नीचे चला गया, तो उस टाइम में एंड यूज़र के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि एंड यूज़र उसमें मुस्तफ़ीद भी हुआ है, और काफ़ी हद तक रेट नीचे चले गए थे सोलर के। बाद में जब देखा इंपोर्टर ने कि हम मतलब इतना पैसा लगा के, करोड़ों रुपए लगा के मतलब हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, और हमारा जो है जहां हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन होता था, अब वो मिनिमम से होता होता ज़ीरो, ज़ीरो से फिर वो नेगेटिव में चला गया है। तो उन लोगों ने फिर आपस में बैठ के मतलब जो हमारे ख़्याल में है मार्केट के लिहाज से कि निगोशिएट किया है कि यार इसको किसी तरह जो है ना स्टेबल करें। तो अब गौर मतलब उन लोगों ने आपस में जो है ना मतलब निगोशिएट करके इस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, मतलब उसको स्टेबल किया है मार्केट को। तो मुझे नहीं लगता कि आगे मार्केट में कोई ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट आए। 1-1.5 रुपए का इम्पैक्ट ये नॉर्मल बात है। यहाँ अफवाहें भी चलती हैं, जैसे आपने मतलब क्वेश्चन किया है कि र्यूमर चलती है और सोलर की मार्केट में काफ़ी सारा असर पड़ जाता है। तो ये बाकी ये कोई इम्पोर्ट आइटम है, तो मार्केट में मतलब इसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, यूट्यूबर का बड़ा रोल है, फेसबुक पे जो लोग बैठे हैं उनका बड़ा रोल है। तो ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें मार्केट में मतलब स्प्रेड करते हैं, जिससे सोलर की मार्केट में कुछ दिनों के लिए मतलब ऊंच नीच नज़र आती है। तो मेन चीज़ ये है। अदनान भाई के जो अदनान भाई ने डिस्कशन की है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मार्केट में इस वक्त जो सोलर के रेट्स नीचे खड़े हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं, जिस तरह की प्रॉपर्टी का हो गया, आपका ऑटो इंडस्ट्री हो गई, ये तकरीबन कोलैप्स कर चुके हुए हैं। अब उन बिजनेसमैन के पास पैसा तो था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। जो इसको इससे पहले सोलर को रन कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा ह्यूज मार्केट में कर रहे थे, यार नंबर ऑफ़ इम्पोर्टर्स बढ़ गए, उसकी वजह से भी सूरत हाल तो ये है कि जब हम इंस्टॉलर थे तो अगर किसी का घर के अंदर 20 किलोवाट का सिस्टम लगाते थे, अगर उसके पास पैसा था तो आज वो बिज़नेस रन कर रहा है वो इस चीज़ का। तो यानी कि इतना ज़्यादा कारोबार के अंदर आ जाना और इन्वॉल्व होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मार्केट के रेट्स नीचे आ, कंपटीशन बढ़ गया है। असल में कंपटीशन बढ़ गया है, तो इस चीज़ को देख रहे हैं। और बाकी जो अफवाह है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह के अंदर इंपोर्टर ने नुकसान नहीं उठाया है, ट्रेडर नुकसान उठा रहा है। हम नुकसान उठाते हैं कि अभी कंटेनर पहुंचा नहीं होता है और हमें 1-2 लाख रुपये नुकसान पर कंटेनर मौके पे हो चुका होता है, तो हम तो खुद परेशान हैं। हमें चाहिए कि मुस्तकिल यानी कि एक मार्केट स्टेबल हो जाए। हमें स्टेबिलिटी सूट करती है, ट्रेडर को स्टेबिलिटी सूट करती है। हर किसी का अपना एक नेटवर्क होता है। हम तो नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे से नीचे रहे ताकि हर बंदे के एक्सेस में रहे और ज़्यादा सेल हो। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, दोनों साहिबान से इनकी माहिराना राय ली और मौजूदा सोलर की सूरत हाल के हवाले से बात की, जहां इन्होंने बहुत सारी सिर हासिल गुफ्तगू की आज के मौजू के अतबार से। और आज का मौजू हमारा गैर रिवायती तौर पर जो हमारी वीडियोस से उनसे हटके सवालात पर था। सबसे बड़ा जो इन्होंने ख़दशे का इज़हार किया और एक किस्म का शिकवा भी किया कि जो अफवाहें मार्केट में फैलाई जाती हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए, तो इन अफवाहों से दर हकीकत ट्रेडर्स को नुकसान होता है। एंड यूज़र बहर तौर
उसे बेनिफिट होता है और इम्पोर्टर्स भी कभी अपना नुकसान नहीं करता। तो कोशिश करें किसी के रोज़गार से मुतल्लिक कोई अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए ऐसी बात करने से, गैर मुसद्दक़ा बात करने से गुरेज़ करें जिससे किसी का रोज़गार मुतासिर होता हो और किसी के कारोबार पे असर पड़ता हो। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।